नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में अब मौसम धीरे धीरे ठंड होता जा रहा है। सुबह और शाम की हल्की गुलाबी सर्दी महसूस भी हो रही है। दिन के समय मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन सर्दी के साथ ही हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। रोजाना बढ़ता प्रदूषण लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। सुबह से छा रही धुंध ने खुली हवा में सांस लेना मुश्किल कर दिया है। हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि खुले में कुछ घंटे रहने के बाद ही आंखों और गले में जलन महसूस होने लगती है। सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में गाजियाबाद है और अक्टूबर की शुरुआत से ही दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण स्तर 300 के पार है और लगातार ये जो स्थिति है प्रदूषण को लेकर बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है। सरकारें और प्रशासन प्रदूषण रोकने के लिए अभियान चला रहे हैं, लेकिन जमीन पर असर बहुत कम दिख रहा है। तो लगातार स्थिति शहर शहर खराब होती हुई इस वक्त पॉल्यूशन को लेकर नजर आ रही है, यानी कि दम घोटू ये हवा इस वक्त अलग अलग शहरों की नजर आ रही है। और देखिए, लोग जो है इस पॉल्यूशन की वजह से बेहद परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर लोगों की जो सेहत है वो खराब हो रही है। खास करके बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए और जो पहले से बीमार हैं, जिन्हें पहले से ही लंग्स की प्रॉब्लम है, उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी इस पॉल्यूशन की वजह से हो रही है। यानी कि सांसों पर संकट इस वक्त देखने को मिल रहा है। डॉक्टर्स भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो आप घरों से बाहर ना निकले। डॉक्टर्स भी बार बार सलाह देते हुए लोगों को नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर देखिए घर से बाहर आप निकलते ही हैं तो आप तमाम चीजों को फॉलो करें, यानी प्रिकॉशंस ले, मास्क का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ आप जो है अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि समस्याएं पॉल्यूशन को लेकर बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर हो गए या फिर उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर स्थिति बेहद ज्यादा गंभीर इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि हवा बेहद जहरीली हो रही है। जैसे जैसे देखिए ठंड की शुरुआत हो रही है, ठंड बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे और भी ज्यादा जहर हवा में घुलता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में देखिए आंख की जलन हो, गले में खराश की समस्या हो, ये तो अब बहुत कॉमन सी बात हो चुकी है। अब सीधा असर इस पॉल्यूशन का कहीं ना कहीं फेफड़े पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। तो मोटी चादर, ये देखिए, ये चादर पॉल्यूशन की है जो आपकी सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन सोया हुआ नजर आता है, क्योंकि कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई कि तमाम पाबंदियां लगा तो दी गई है, लेकिन धरातल पर इसका असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी कि खुलेआम धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। फिर चाहे ग्रैब 2 देखिए लागू हुआ हो, इसके बावजूद भी इन नियमों का पालन करते हुए लोग नजर नहीं आ रहे हैं और इसका नतीजा ये कि स्थिति दिनों दिन और भी ज्यादा बिगड़ती हुई, खराब होती हुई नजर आ रही है। तो प्रदूषण को लेकर इस वक्त दिल्ली एनसीआर का हाल बेहद बेहाल नजर आ रहा है और सबसे ज्यादा स्थिति देखिए गाजियाबाद की खराब है। गाजियाबाद इस वक्त नंबर 1 पर बना हुआ है, जहां पर पॉल्यूशन की मार लोग झेलने के लिए मजबूर हैं। 300 के पार यहां पर AQI दर्ज किया गया है। तो यूपी में ठंड के साथ प्रदूषण भी बढ़ा है। हालांकि देखिए इंतजार हो रहा है कि बारिश कब होगी, क्योंकि बारिश होगी इसके बाद अनुमान की राहत मिले। हालांकि बारिश कब तक होगी इसे लेकर मौसम वैज्ञानिकों का यह कहना है कि थोड़ा इंतजार हो सकता है करना पड़े। हालांकि 5 और 6 नवंबर को लेकर अनुमान जताया गया था कि बारिश हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी बारिश नहीं हो रही है और यही वजह है कि स्थिति जो है पॉल्यूशन को लेकर और भी ज्यादा बदहाल, खराब होती हुई नजर आ रही है। तो प्रदूषण की मार इस तरीके से लोगों पर पड़ रही है कि लोगों का सांस लेना भी दूभर हो चुका है। जहरीली हवाएं है ये, गैस चैम्बर बनती हुई इस वक्त जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो नजर आ रही है। और ये कोई पहली दफा नहीं है, हर साल की कहानी यही है। यानी कि सरकारें भले ही देखिए तमाम दावे करती हुई नजर आती हो, प्रशासन का तमाम ये कहना हो कि हमने तमाम कोशिशें की है, नियमें लागू कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और स्थिति देखिए इस तरीके से खराब है कि AQI का जो लेवल है कई जगहों पर वो 300 से 400 के पार पहुंच चुका है। अब देखिए बात लखनऊ की कर लेते हैं। जहरीली हवा की मार लोग यहां पर भी झेलते हुए नजर आ रहे हैं। कानपुर में AQI 162 यहां पर दर्ज की गई है। इसके अलावा नोएडा की बात कर लेते, 298 AQI लेवल नोएडा का है।
इसके अलावा गाजियाबाद की देखिए जहां पर स्थिति बेहद खराब है, 331 AQI दर्ज यहां पर हुआ है। वाराणसी में स्थिति अच्छी है, 58 यहां पर है। और इसी के साथ ही आगरा की बात करते तो 42, यानी कि ये जो जिले हैं ये थोड़ी सुरक्षित है अभी। और इसी के साथ मेरठ में 275 मेरठ में AQI लेवल है। यहाँ भी बहुत ही गंभीर स्थिति पॉल्यूशन को लेकर। प्रयागराज में भी हालात बहुत बेहतर हैं, 65 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया है। और लखनऊ में 238, यानी कि लखनऊ हो गया, गाजियाबाद, कानपुर में भी AQI लेवल जो है वो 162 दर्ज हुआ है। इसके अलावा नोएडा में भी देखिए 298 AQI लेवल दर्ज किया गया है। यानी कि ये ऐसे जिले हैं जहां पर मोटी मोटी चादरें इस वक्त पॉल्यूशन की देखने को मिल रही है और ये सेहत के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। गाजियाबाद में स्थिति बहुत खराब है क्योंकि यहाँ पर AQI का जो लेवल है वो 331 दर्ज हुआ है। तो जहरीली हवा लोगों को सता रही है। और चलिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जिलों से जुड़ गए हैं। सबसे पहले बात नोएडा की कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अली खान। अली, नोएडा में भी देखिए स्थिति में कोई सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी स्थिति दिनों दिन खराब होती हुई नजर आ रही है और 298 AQI दर्ज किया गया है वहां पर। बिल्कुल, आपको बता दूं कि नोएडा का AQI बेहद खराब स्थिति में है। पहले से 2 दिन की पूरे पिछले दिनों की बात करूं तो काफी खराब स्थिति में था, करीबन 350 के आसपास का AQI था। पर 2 दिन से कुछ हवाओं का स्पीड बढ़ी है, हवाएं तेज हुई हैं, तो जिसकी वजह से जो AQI स्तर है उसमें काफी गिरावट आई है। जो सुबह का स्तर आप बता रहे हैं 298 था वो, पर अब इस टाइम जो घट के वो 240 के आसपास आ गया है। तो बेहद सुधार की तरफ चल चुका है नोएडा का AQI जो स्तर है। और आपको बता दूं बड़ी बात यह है कि जो PM 2.5 था अब वो PM 10 के उस पे आ गया है। जो इसका PM का स्केल है वो भी 10 पे आ चुका है। तो ये बहुत काफी सुधार की बात नजर आ रही है जिससे लोगों को काफी राहत मिली है। पर अभी भी कहीं ना कहीं अली, मैं आपके पीछे तस्वीरें देख रही हूँ, धुंध वहां पर नजर आ रही है, जरा तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, मैं आपको दिखा दूं कि धुंध की चादर अभी भी नजर आ रही है, साफ साफ बहुत ज्यादा धुंध है, विजिबिलिटी काफी लो नजर आ रही है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे विजिबिलिटी बहुत कम है, तो धुंध की एक चादर पूरी छाई हुई है, काफी ज्यादा धुंध नजर आ रही है। पीछे आप देख रहे हैं हाईवे की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ कि ओपन एरिया है। जब ये ओपन एरिया के हालात है तो आप शहरों में और समझ सकते हैं बीच के अंदर कितने ज्यादा धुंध होगी। तो ये धुंध की चादर, विजिबिलिटी काफी लो है। मैंने वही आपको बताया कि AQI में कहीं ना कहीं सुधार है पर विजिबिलिटी काफी लो नजर आ रही है, तो लोगों को कहीं खासी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। शाम के वक्त में लोगों को ट्रैफिक विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी करा गया है कि अगर आप शाम में चलते हैं तो अपनी हेडलाइट्स ऑन करके चलें शाम के समय से ही। तो लोगों को काफी सतर्कता बरतनी पड़ रही है सड़कों पे चलते हुए भी। जैसे फॉग के समय, सर्दियों में जब फॉग पड़ता है तो ऐसी चादर होती है, ऐसी सुबह और शाम के समय भी स्मॉग की चादर नजर आ रही है जिससे लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अस्पतालों में गले में खराश, आंखों में जलन जैसे मरीजों की भी संख्या लगातार बढ़ रही है। यानी कि दोहरी मार इस वक्त झेलते हुए लोग नजर आ रहे हैं, आवाजाही में दिक्कत और सेहत पर असर। अनिल, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि गाजियाबाद की स्थिति जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक वहां पर बनी हुई है। AQI 331 दर्ज हुआ है वहां पर। बिल्कुल आपने सही कहा। दिवाली के बाद से लगातार AQI जो है बेहद खतरे के निशान पर बना हुआ था। और साथ ही कल की भी बात करें तो कल भी 400 के पास पहुंचा हुआ था। और साथ ही जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका लोनी का है वहां तो 422 तक पहुंच गया था, जो बेहद गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जाता है। तो हालात बेहद खराब थे। पर बीती रात से जिस तरीके से हवाएं गाजियाबाद में देखी गई हैं तो कहीं ना कहीं AQI में राहत जरूर मिलती हुई अब दिखाई दे रही है। जो आसपास की हवा है थोड़ी सी बेहतर जरूर हुई है। फिलहाल की अगर बात करें अभी की तो 250 AQI फिलहाल का दर्ज किया गया है, वो भी बेकार श्रेणी में ही आता है, इतनी अच्छी हवा नहीं है। और दरअसल कई स्टेप भी उठाए गए हैं, चाहे वो ग्रैब 2 लागू भी किया गया है दिल्ली NCR में। ग्रैब 2 जब लागू होता है तमाम पाबंदियां लगाई जाती हैं, जैसे कि जो डीजल के वाहन हैं, जो BS3 के वाहन हैं, और उनको प्रतिबंध किया जाता है क्योंकि दिल्ली में लगातार पोल्यूशन बढ़ा था तो इसीलिए वहां पर प्रतिबंध किया था। तो उसको लेकर गाजियाबाद में टीम गठित की गई थी, वो ऐसे ही वाहनों को चिन्हित कर रहे थे बॉर्डर पर जाकर, क्योंकि जो टीम लगाई है वो तमाम
BS3 के जो वाहन है उनको सीज करने का काम लगातार अब चल रहा है गाजियाबाद में। और ऐसे में जो लगातार जो सड़कें होती हैं उन पर भी लगातार छिड़काव किया जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं। साथ ही जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उन पर भी जो काम यदि कंस्ट्रक्शन होता है तो ग्रीन जाल लगाकर ही काम कर सकते हैं। पर ये तमाम पाबंदियां कागजों में जरूर दिखाई देती हैं, पर ग्राउंड जीरो पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया, जिसके चलते लगातार पोल्यूशन का जो स्तर है बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है। लोगों को अब उम्मीद है तो सिर्फ कुदरत से उम्मीद है, कुदरत की मेहर यदि हुई, बारिश होती है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी है, यदि बारिश होती है तो कहीं ना कहीं लोगों को इस खराब पोल्यूशन से, इस दमघोटू हवा से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती हुई नजर आएगी। फिलहाल स्थिति बेकार बनी हुई है। 250 के पास जो है AQI है फिलहाल का, जो कि बेहद खराब श्रेणी में ही आता है। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है गाजियाबाद में। ठीक है, ये यानी कहा कि जा देखिए रहा वही है, हाल, प्रशासन लापरवाह। चाहे वो ठीक है, बुजुर्ग मैं आपके पास हों या लौटती हूँ बच्चे अनिल, एक हों बार या हापुड़ वो की भी प्रेग्नेंट तस्वीर देख महिलाएं लेते हों, हैं। उनको ठीक है विशेषकर ध्यान रखना है। जी अनिल, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। संजय, क्या है स्थिति आज हापुड़ की? जी, अगर हापुड़ की बात करें तो वायु गुणवत्ता की अगर स्टार्टिंग होती है तो 0 से लेकर 50 तक की वायु गुणवत्ता सबसे अच्छी वायु गुणवत्ता मानी जाती है। लेकिन इस समय अगर हापुड़ की बात की जाए तो हापुड़ की वायु गुणवत्ता लगभग 250 से ऊपर इस समय चल रही है। और हापुड़ के ही पास जो गढ़ है, गढ़ क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां की वायु गुणवत्ता अगर देखी जाए तो लगभग 300 के आसपास वहां चल रही होगी, क्योंकि हमारी मौजूदगी कल भी वहीं थी। और वहां पर जो मेला है, मेला समापन की कगार पर है, तो वहां से काफी वाहन निकल रहे हैं। वाहन निकलने की वजह से वहां पर धूल भरी आंधी वहां पर चल रही है। लेकिन अपनी सुरक्षा को देखते हुए कोई भी लोग, जितने भी श्रद्धालु वहां से निकल रहे हैं, अपनी सुरक्षा का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख रहे हैं। ना ही तो किसी के चेहरे पर मास्क है, ना किसी ने अपने चेहरे पर कपड़ा लगाया हुआ है। लेकिन वहां पर सांस लेना भी दुश्वार हो रहा है, क्योंकि वहां इतनी धूल भरी आंधी है। वहां पर लगातार पानी के छिड़काव भी करवाए जा रहे हैं, एयर प्यूरिफायर भी वहां पर लगवाई गई है। लेकिन वहां पर इतनी धूल है, क्योंकि वाहन इतने हैं कि कितनी भी सरकार या कितनी भी प्रशासन कोशिश कर ले, लेकिन वहां पर धूल भरी आंधी को नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि लगातार पानी का छिड़काव हो रहा है, वाहनों का लगातार वहां से गुजरना भी हो रहा है। इस वजह से वहां पर लगातार आंधी चल रही है और वहां पर सांस लेना बिल्कुल दुश्वार हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन उनके ऊपर वायु गुणवत्ता खराब होते हुए आस्था उनके ऊपर भारी है। उनका कहना, कई लोगों से बात करने की भी जैसे कोशिश की थी, तो उनका कहना यह है कि कुछ नहीं होने का है, घर जाकर ज्यादा बुखार होगा, नमूनिया होगा, दवाई लेकर ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये तो भगवान का प्रसाद है। इस तरीके की लोगों की सोच है। अपनी सेहत का बिल्कुल भी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आज हापुड़ की बात की जाए, हापुड़ में थोड़ी सी शांति है, धूप भी अच्छी निकली हुई है, लेकिन जो हापुड़ के आसपास की जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, उनकी चिमनियां आज भी जहर उगलती हुई दिखाई दे रही है। प्रदूषण डिपार्टमेंट जो है, वहां पर कोई भी कार्यकर्ता दिखाई नहीं दे रहा है, उधर का बिल्कुल भी संज्ञान नहीं लिया जाता है। और जितने भी ट्रैक्टर वगैरह हैं, और यहाँ पर डीजल के जो वाहन हैं, डीजलों के साथ वाहनों की बात की जाए तो हापुड़ के आसपास के गांव के क्षेत्रों से वाहन बनाए जाते हैं, जिनके ऊपर इंजन रखकर उनको चलाया जाता है, डीजल से चलाया जाता है। वो काफी गंदा धुआं फेंकते हैं, जिससे कि वायु पॉल्यूशन में काफी जहर घुलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन उसकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। यहीं अगर रेलवे स्टेशन के नजदीक की भी बात की जाए तो यहाँ पर बिल्कुल संजय, देखिए जो आप जानकारी दे रहे हैं वाकई में हैरान कर देने वाली है, क्योंकि एक तरफ प्रशासन तो है ही लापरवाह, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं, यानी जो आपने जानकारी दी कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बीमार होंगे, तो अगर आप खुद अपनी सेहत को लेकर सचेत नहीं रहेंगे तो स्थिति देखिए बहुत खराब हो सकती है। यानी कि आप इन एयर पॉल्यूशन को हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि लोगों की जान पर ये एयर पॉल्यूशन जो है वो बन पड़ती है। अली खान, क्या नोएडा में प्रशासन सजग नजर आ रहा है? क्या वहां पर नियमों का पालन हो रहा है? बिल्कुल, ग्राफ 2 के नियम लागू कर दिए गए हैं। जगह जगह पर ग्राफ 2 के नियमों में से कोयले की भट्टी, तंदूर और तमाम ऐसी चीजें, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे ग्रीन मैट लगाना, ये सब तमाम नियमों में आते हैं। पर कहीं ना कहीं जो भी ये नियम बनाए गए हैं, ये अभी सिर्फ कागजों में नजर आ रहे हैं, ये धरातल पर उतरते हुए नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी पहले बीच में कई नाराजगी जाहिर करी, कई जगहों पर नोटिस दिए थे, और उसके बाद से उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल भी शांत नजर आ रहा है। नोएडा अथॉरिटी की तरफ से भी ऐसी कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही है कि बिल्डर्स पे
या किसी भी रेस्टोरेंट में ऐसी कोई कार्रवाई करी गई हो जहां से अवैध गलत तरीके से ग्राफ 2 के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा हो, अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली और तमाम धड़ल्ले से तमाम कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है और तमाम नियमों की अवहेलना की जा रही है। वहीं नहीं, लेकिन जो ये कोयले से लापरवाही जलने क्यों वाली हो और रही है? तंदूर से जलने वाली, क्या प्रशासन क्या कुछ बता पा रहा है कि आखिर लापरवाही की वजह क्या है? क्यों एक्शन नहीं हो रहा है जहां पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है? आला अधिकारी कागजों में तो काम करने की बात करते हैं कि तमाम ऐसी टीमों का गठन किया गया है। नोएडा में 14 टीमें बनाई गई हैं जिनका काम है कि जो भी ग्राफ 2 के नियम है उन्हें धरातल पर उतारना, पर कहीं ना कहीं वो जो निगरानी तंत्र है वो आंख मूंदे बैठा है और कोई भी जो भी काम जितने भी हो रहे हैं उन पर कोई निगरानी नहीं की जा रही है, उन पर ना कोई नोटिस की कार्रवाई की जा रही है, ना उन पर कोई चालान की कार्रवाई की जा रही है। ऐसी तमाम कार्रवाइयों से नोएडा अथॉरिटी बचती हुई नजर आ रही है। अब इसके ऊपर बड़ा सवाल ये है कि कैसा क्यों, क्या उनके संरक्षण से ये काम हो रहा है या वो इस काम को होते हुए देख के आंखें मूंद ले रही है। तो ये बड़े सवाल खड़े करते हैं कि पॉल्यूशन का स्तर लगातार खराब हो रहा है। अगर ये कुदरत की मेहर ना हो या हवा ना चले तो ये जो नोएडा का AQI लेवल है ये 400 के भी पार जाएगा। अगर इसके बीच में 2-3 दिन हवा का कम रहा, हवा की स्पीड कम रही जिसकी वजह से AQI बढ़ा और करीबन 400 के आसपास पहुंचा भी, तो उम्मीद यही जताई जा रही है अगर ये हवा नहीं चलेगी तो ये AQI 400 के पार जाएगा और सीवियर स्थिति में चला जाएगा, जो वेरी पुअर्स है और डेंजरस स्थिति में चला जाएगा। जो लोगों को तमाम परेशानियां हो रही हैं और वो बढ़ेंगी है, ये हर साल की कहानी है। हर साल ये सर्दी का समय आता है, पॉल्यूशन बढ़ता है, पर उपायों के नाम पे सिर्फ लोगों को ठगा जाता है। तमाम स्मॉग गन, एंटी स्मॉग गन, वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन के नाम पे पैसा लिया जाता है, पैसा खर्च किया जाता है, पर धरातल पे वो नजर नहीं आते। बिल्कुल, और हैरान करती है ना कि आखिर क्या किसी विकराल स्थिति होने का जो आलाधिकारी हैं, जो जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है तमाम चीजों पर निगरानी रखने की, क्या वो स्थिति बदहाल हो इसका इंतजार कर रहे हैं? बहुत सवाल उठते हैं इसे लेकर। अनिल, गाजियाबाद में देखिए भले ही आज थोड़ी सी गिरावट AQI में देखने को मिली हो, लेकिन वहां पर भी देखिए स्थिति खराब रही है बीते एक हफ्ते की अगर हम बात करते हैं। क्या मरीजों की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है एयर पॉल्यूशन की वजह से? बिल्कुल आपने सही कहा। लगातार जिस तरीके से दिवाली के बाद से एयर की क्वालिटी बेहद खराब थी गाजियाबाद में, पर थोड़ी सी राहत कुदरत की कह सकते हैं, जो हवाएं चली हैं थोड़ी सी राहत मिली है, पर इतना भी अच्छा नहीं है फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स गाजियाबाद का, क्योंकि 250 के पार ही बना हुआ है आसपास के इलाकों में। और वहीं बात की जाए OPD वगैरह की या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या किया जा रहा है, दरअसल आज सुबह ही जब हमारी CM से बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो तमाम मरीज हैं, ज्यादातर जो मरीज OPD में पहुंच रहे हैं ये वो मरीज हैं, चाहे वो गले में खराश के मरीज हों या आंखों में जलन और सर्दी खांसी जुकाम, इस तरीके के जो मरीज हैं जिन्हें सांस में लेने में दिक्कत हो रही है, सबसे ज्यादा वही मरीज अब लगातार जो है OPD में पहुंच रहे हैं इलाज के लिए। और दरअसल उनको एडवाइस भी अब किया जा रहा है कि लगातार जैसे कि जरूरी काम हो तो ही आप घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर में ही रहें, निकल भी रहे तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि आम जन जो है उनकी लापरवाही भी बेहद देखने को मिल रही है। क्योंकि दिवाली में जिस तरीके से पटाखों को छूट मिली, ग्रीन पटाखे की आड़ में प्रतिबंध पटाखे भी जलाए गए, जिसमें कि आम जन ने सबसे ज्यादा पटाखों का इस्तेमाल किया और लगातार आतिशबाजी की, उसका असर जो है लगातार बना हुआ है अभी भी दिल्ली NCR के अंदर। तो लोगों को खुद भी अवेयर होने की जरूरत है, मास्क लगाने की एडवाइस लोगों को कहा जा रहा है, साथ ही उनसे खुद भी अपील की जा रही है कि लोग अपने घर के बाहर जहां भी उन्हें धूल वगैरह दिखाई दे तो वहां पर उनको छिड़काव खुद भी करना चाहिए। शासन प्रशासन की तरफ से अपनी तरफ से काम किए जा रहे हैं, पर लोगों को भी अपनी सहभागिता इसमें दिखाने की जरूरत है। इस तरीके की बातें देखिए, सबसे ज्यादा जो बताया गया है जिसमें कि जो बच्चे हैं वो ज्यादातर मरीज बीमार हो रहे हैं, उनको आंखों में जलन और गले में खराश की जो दिक्कत है वो सबसे ज्यादा बच्चे बता रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है, वो स्कूल जा रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं वो पोल्यूशन की चपेट में तो वो आएंगे। साथ ही जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनको पहले से ही अस्थमा है या कोई बीमारी, गंभीर बीमारी पहले से ही है, इम्यूनिटी कम है उनकी, तो उनको सबसे ज्यादा दिक्कत फिलहाल देखने को मिल रही है। जो लोग लगातार अस्पतालों में पहुंच भी रहे हैं
और उनको एडवाइस भी किया जा रहा है। साथ ही जो प्रेग्नेंट महिलाएं उनको साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि आप तो घर से बाहर ना निकलें, और निकल रहे हैं तो मास्क तो बिल्कुल ही इस्तेमाल आपको करना ही करना है। तो इस तरह की बातें जो हैं गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कही गई हैं। जी ठीक है संजय, क्या मरीजों की संख्या में इजाफा हापुड़ में भी हुआ है क्या? जी, अगर बात करें तो हापुड़ के ही जो हापुड़ में भी जो मरीज हैं उनका भी काफी इजाफा हुआ है। और अस्पतालों में चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं चाहे सरकारी हैं, सभी में इस समय मरीज देखने को मिल रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा जो मरीज हैं वो आंखों के और गले की खराश और गले में दुखान, इसी चीज के सबसे ज्यादा मरीज बढ़ रहे हैं। क्योंकि लोग बाग जो है मास्क के लिए बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, लेकिन लोग बाग मास्क का यूज नहीं कर रहे हैं। जब लोग बागों ने कोरोना में ही मास्क का यूज सरकार की सख्ताई बरतने पर किया था, तो अब तो पॉल्यूशन चल रहा है, सरकार इतनी सख्ताई भी नहीं कर रही है, तो लोग बाग बिल्कुल भी मास्क का इस्तेमाल इस समय नहीं कर रहे हैं। जो इक्का दुक्का लोग हैं जिन्हें अपनी सेहत से ज्यादा प्यार है, अपने आप से ज्यादा प्यार है, वो तो मास्क को लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आम जन लोग जो है वो मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। कल भी यही देखने को मिला था, वहां पर भी जो धूल भरी आंधी थी उसके बीच भी लोगों ने, जो महिला थी या पुरुष थे, बच्चे थे, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने मुंह पर कपड़ा लपेटा हुआ था, लेकिन और जो पब्लिक थी, पब्लिक के पास, किसी के पास थी मास्क की तो बहुत दूर की बात थी, अपने आप को बचाने के लिए मुंह पर कपड़ा तक भी उन्होंने नहीं लगाया हुआ था। और जो कहा भी जा रहा था, तो बार बार ये बोला जा रहा था, ये तो रेत जो उड़ रहा है या धूल उड़ रही है, उन्हें ये नहीं दिख रहा था कि वायु गुणवत्ता खराब हो रही है या पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है, हवा में जहर घुल चुका है, वो आपकी सांसों के लिए काफी नुकसानदायक होगा। लेकिन उनको तो केवल ये दिख रहा था कि ये तो प्रसाद है, गंगा का प्रसाद है, गंगा का रेत उठ रहा है, और इसी तरफ उनका ज्यादा ध्यान था, क्योंकि अपनी सेहत की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। जब ज्यादा सख्ताई होती है या ज्यादा कुछ होता है तभी लोग जागरूक होते हैं। जी यानी कि देखिए, अब लोगों के अंदर खुद अपनी सेहत को लेकर अगर चिंता ना हो तो आखिर क्या किया जाए, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अली, आपके पीछे जो तस्वीर सामने आ रही है, देखिए काफी धुंध देखने को मिल रही है, और अमूमन ये देखा जाता है जब 10 बजने को होते हैं तो अब धूप खिल उठती है, लेकिन अभी नोएडा में ये स्थिति नहीं बनी हुई है, यानी कि अभी भी मोटी चादर धुंध की देखने को मिल रही है। क्या ऐसे में ट्रैफिक को लेकर कोई एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से जारी की गई हो, क्योंकि लोगों को इस वक्त दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, एक तरफ सेहत पर असर, दूसरा कहीं ना कहीं लो विजिबिलिटी होने की वजह से भी आवाजाही में काफी परेशानी लोगों को हो रही है। जब तक धूप नहीं निकलती है तो कोहरे की धुंध की एक घनी चादर नजर आती है। लोगों को जो ट्रैफिक विभाग की तरफ से गाइडलाइंस दी गई है कि अगर आप सुबह के समय में जब अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो हेडलाइट का उपयोग करें, सुबह ही आप अपनी हेडलाइट्स को यूज करें, तो क्योंकि कोहरे की चादर की वजह से विजिबिलिटी काफी लो नजर आती है। पर जैसे जैसे धूप खिलती है तो कुछ विजिबिलिटी क्लियर होती हुई नजर आती है, पर अब जैसे हल्की सी धूप खिल गई है तो थोड़ी विजिबिलिटी क्लियर हुई है, पर इससे पहले की अगर हम बात करें तो विजिबिलिटी काफी लो थी। वही शाम में भी सेम स्थिति नजर आ रही है। जो सर्दियों में घनी धुंध होती है, जब ज्यादा सर्दियां पड़ती हैं, कोहरा पड़ता है बहुत ज्यादा, तब वो स्थिति थी, वही स्थिति सुबह और शाम में अभी ये स्मॉग की वजह से देखने को मिल रही है। वहीं तमाम स्वास्थ्य विभाग भी इसी चीजों को दे रहा है और ट्रैफिक विभाग की तरफ से भी तमाम गाइडलाइन जारी करी गई हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी जो BS4 से नीचे के कमर्शियल वाहन थे उनकी एंट्री बंद कर दी गई है, डीजल वाहनों की एंट्री दिल्ली में नहीं है, और ऐसी तमाम उपाय लगातार जो है ट्रैफिक विभाग और उत्तर प्रदेश शासन कर रहा है अपने स्तर। ठीक है अली खान, बहुत शुक्रिया। संजय त्यागी आपका भी बहुत शुक्रिया, और अनिल चौधरी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, प्रशासन तो लापरवाह है ही, लेकिन आप अपनी सेहत को लेकर लापरवाही ना बरते, ध्यान रखें, क्योंकि जो एयर पॉल्यूशन की स्थिति जो दिनों दिन खराब हो रही है वो आपकी सेहत पर खतरनाक साबित हो सकता है, असर डाल सकता है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।